हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का पल्ला है। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मरने से कब डरती हूँ। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। फूल खिला एक जर्द रुतों के सहरा में और उफ़क़ के मन में खुशबू फैली है। 21 जून 1953 की एक गर्म दोपहर कराची के एक अस्पताल में खूबसूरत बच्ची ने आंख खोली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो के आंगन में खिलने वाले इस बेमिसल और बेबदल फूल का नाम बेनज़ीर रखा गया। बेनज़ीर यानी जिसकी मिसाल कोई ढूंढने से भी नहीं मिलती। बेनज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली औलाद थी, लिहाजा दिलो जान से अजीज ठहरी। तीखे नकूश और चमकती आंखों वाली खुश शक्ल और खुश किरदार बेटी को भुट्टो साहब लाड से पिंकी कहकर पुकारते थे। गो के बेनज़ीर के बाद सनम भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और शहनवाज भुट्टो की सूरत में अल्लाह ने भुट्टो साहब को मजीद औलाद से भी नवाजा, मगर करोड़ों दिलों के महबूब भुट्टो साहब को फिर भी बेनज़ीर ही ज्यादा महबूब थी और वही दिल और रूह के तख्त की वारिस करार पाई, जिसका इजहार उन्होंने काल कोठरी में बेटी और बीवी के साथ होने वाली आखिरी मुलाकात में किया, जब भुट्टो साहब के पास जिंदगी की सिर्फ चंद घड़ियां बाकी रह गई थी। सियासत के मैदान में कदम मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद के साथ किया। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पिंकी की तरबियत का आगाज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पिंकी की तरबियत का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास और शिमला मुआहदे के यादगार मौके पर शिरकत से हुआ। 30 साला सियासी करियर में बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ 4.5 साल हुकूमत में रहीं। सियासी आजमाइशों का अपने तदब्बुर और बहादुरी से डट कर मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो ने लियारी लाड़काना लाहौर के सियासी मैदानों को आबाद करने के साथ साथ हर शोबा जिंदगी के ताकतवर हलकों का मुकाबला किया। 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाली बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस पहुंची तो कराची एयरपोर्ट पर जयालू ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया। शाहराए फैसल कारसाज के मकाम पर उनके ट्रक के करीब 2 जोरदार धमाके हुए, जिसमें 150 से जायद अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। 2 माह कबल दहशतगर्द हमले के बावजूद मोहतरमा शहीद ने जमहूरियत की खातिर अपनी जान की परवाह तक नहीं की और सख्त खतरात के बावजूद 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी जलसागाह पहुंची। नाज़रीन, 27 दिसंबर 2007 जुमेरात का दिन लियाकत बाग रावलपिंडी का तारीखी मैदान आवाम का ठाठे मारता समंदर अपनी कायद बेनज़ीर भुट्टो का मुंतज़िर था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलसागाह पहुंची तो उनका अज़ीमुश्शान इस्तकबाल किया गया। लियाकत बाग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तकरीर, जो उनकी जिंदगी का आखिरी खिताब साबित हुआ, वो भी यादगार थी। उसी खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी को खतरा है। खिताब खत्म करने के बाद मोहतरमा भुट्टो को स्टेज से उतरकर अपनी गाड़ी तक पहुंचने में आधा घंटा लगा। गाड़ी में सवार होने के बाद अचानक मोहतरमा की वापसी का रूट बदल दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी को वापस ग्वाल मंडी से ले जाने का फैसला हुआ था, जिसे बदलकर उनकी गाड़ी मरी रोड की जानिब मोड़ दी गई। ये रूट किसने तब्दील किया, इसका इल्म अभी तक किसी को नहीं हो सका। जलसागाह से जाए शहादत तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी 10 मिनट में पहुंची। जिस जगह पर 100-125 के करीब अफराद मोहतरमा की गाड़ी के आगे आकर नारे बुलंद करने लगे, अचानक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गाड़ी के सन रूफ से बाहर निकल आई। शदीद सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मोहतरमा गाड़ी के सन रूफ से बाहर क्यों निकली, ये गुत्थी भी आज तक ना सुलझ पाई। अचानक गोलियों की आवाज आई और मोहतरमा अपनी गाड़ी में गिर गई
और उसके बाद धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। मोहतरमा की गाड़ी के टायर भी पंक्चर हो गए। ड्राइवर मोहतरमा की गाड़ी को मरी रोड से लेकर अस्पताल पहुंच गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शख्सियत और किरदार आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है।